माँ लक्ष्मी, काली और सरस्वती जी कुएं से पानी भरने के लिए आई। तीनों देवियां अपने अपने मटके में कुएं से पानी निकाल रही हैं। अरे ये क्या? पानी में से सोने के सिक्के निकलने लगे। माताएं देखकर हैरान रह गई। माताएं सोने से भरे घड़ा लेके उसी के घर आ रही हैं, जो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा। जब माता पार्वती ने कुएं में पत्थर डाला तो उसमें से चमकते हीरे निकलने लगे। जब माता लक्ष्मी ने कुएं से पत्थर डाला तो उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। जब माता सरस्वती ने कुएं में पत्थर डाला तो उसमें से ज्ञान की पुस्तकें निकलने लगे। जब माता पार्वती जी ने सोने के पात्र में कंकड़ डाला तो एक हंस निकला। जब माता काली ने सोने के पात्र में कंकड़ डाला तो शेर निकला। जब माता लक्ष्मी ने पात्र में कंकड़ डाला तो उसमें से एक सुंदर बछड़ा और सोने के सिक्के निकलने लगे। जब भगवान शिव ने नंदी के कंकाल पर जल डाला तो नंदी जीवित हो गया। अब बजरंगबली बंदर के कंकाल पे जल डाला तो बंदर जीवित हो गया। जब श्री राम जी ने हिरण के कंकाल को छुआ तो हिरण जीवित हो गया। जब श्री राम प्रभु ने जल को छुआ तो मछली जीवित हो गई। जब भगवान शिव ने सेव को काटा तो उसमें से एक सुंदर नंदी निकला। जब श्री राम प्रभु ने सेव को काटा तो उसमें से एक सुंदर हिरण निकला। जब श्री कृष्ण ने सेव को काटा तो उसमें से एक सुंदर मोर निकला। जब गणेश जी ने सेव को काटा तो उसमें से एक सुंदर मूषक निकला। जब भगवान शिव कचौड़ी तलते हैं तो बहुत सारे नंदी आ जाते हैं कचौड़ी खाने। जब माता पार्वती समोसे तलती हैं तो बहुत सारे मोर आ जाते हैं और नाचने लगते हैं। जब बाल गणेश जब अपने नन्हे नन्हे हाथों से जलेबी बनाते हैं तो बहुत सारे मूषक आ जाते हैं जलेबी खाने हैं। जब प्रभु श्री राम ने सोने के पात्र में जल डाला तो पक्षी उड़ के आ गए पानी पीने। जब गणेश जी ने सोने के पात्र में जल डाला तो बहुत सारे हिरण आ गए पानी पीने। और जब भगवान शिव ने सोने के पात्र में जल डाला तो बहुत सारे नंदी आ गए पानी पीने। वृंदावन की सुबह बहुत ही सुहानी थी। यमुना जी के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठे तोते राधे राधे की रट लगा रहे थे। उसी समय नन्हे नन्हे बाल कृष्ण अपनी बंसी कंधे पर रखे मटकी में माखन खोजते हुए ग्वालों के साथ घूम रहे थे। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उधर बाल राधा अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ रही थी। उनके बालों में चमेली के फूल लगे थे और हाथों में छोटी सी टोकरी थी। जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कान्हा, आज फिर माखन चुराने निकले हो क्या? कृष्ण ने मासूमियत से कहा, राधे, मैं तो बस गायों के लिए दही लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी सखियां हंस पड़ी, क्योंकि सब जानती थी कि कान्हा की नजर तो माखन पर ही रहती है। राधा ने प्यार से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर सच में दही लेने जा रहे हो तो पहले मेरे साथ यमुना किनारे चलो। कृष्ण तुरंत मान गए। दोनों यमुना किनारे बैठ गए और पानी में कंकड़ फेंककर लहरें बनाने लगे। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने चुपके से राधा की टोकरी से एक फूल निकाल लिया और अपनी बंसी में लगा लिया। राधा ने देखा तो नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, कान्हा, मेरे फूल चुरा लिए। कृष्ण हंसते हुए बोले, फूल तो तुम्हारे हैं, लेकिन खुशबू तो मेरी बंसी के लिए है। ये सुनकर राधा भी हंस पड़ी। सखियां ताली बजाकर बोली, वाह, राधा कृष्ण की जोड़ी सबसे प्यारी है। पूरे वृंदावन में उनकी हंसी गूंज उठी। बाल कृष्ण और बाल राधा की यह छोटी सी लीला सबके दिल में प्रेम और आनंद भर गई।